हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस करवा रही थी, तो आज मैं आपको करवाने वाली हूँ दिसंबर की फर्स्ट वीक की करंट, जिसमें आपका 1 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर की करंट अफेयर्स कवर होंगी। और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है अगर आप BSSC 68 BPSC SSC अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी कमीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए ये करंट बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। और नहीं भी कर रहे किसी एग्जाम्स की तैयारी, तो भी आपके नॉलेज के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी इन क्लासेस का फायदा हो सके। तो चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2022। 1 दिसंबर से 6 दिसंबर की करंट इसमें कवर है और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है एक्सरसाइज हरिमो शक्ति। ये एक्सरसाइज जो है ये ज्वाइंट एनुअल मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। ये इंडिया और मलेशिया के बीच में होता है और इस बार ये कमेंस्ड है पुलई क्लोआंग मलेशिया में। ये सिंस 2012 मतलब 2012 से ये कंडक्ट की जा रही है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या होंगे, इसके फायदे क्या है? द एक्सरसाइज विल एनहेंस द लेवल ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन इंडियन आर्मी एंड द मलेशियन आर्मी, which in turns will further foster the bilateral relations between two nations. ये एक्सरसाइज जो है ये डिफेंस कोऑपरेशन को इंडियन आर्मी और मलेशियन आर्मी के बीच में इनहेंस करेगा। जो अदर एक्सरसाइज और भी बहुत सारी एक्सरसाइज है जो मलेशिया और इंडिया के बीच में होती है, जिसमें से एक है एक्सरसाइज उदार शक्ति। एक्सरसाइज उदार शक्ति इज अ बायलैटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज। ये इंडिया और मलेशिया के बीच में ही होता है। नेक्स्ट है मीजल्स। मीजल्स रिसेंटली मुंबई हैज सीन अ सर्ज इन मीजल्स केसेस। मीजल्स की केसेस देखी गई है कुछ ही दिनों पहले मुंबई में। देखिए, कोई भी करंट हो, अगर वो न्यूज़ में है तो उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जो है वो एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ें आपका न्यूज़ में है उनको छोड़कर उनके अंदर की बातें जो होती है, जो स्टैटिक पोर्शंस है, वो पूछ दी जाती है एग्जाम में। जनरली आपके एग्जाम में यही होता है। तो जो आपकी मीजल्स के बारे में पूरा आपको पता होना चाहिए कि मीजल्स जो है, आप देखिए मीजल्स का जो इन्फेक्शंस है वो रूबियोला वायरस की वजह से होता है। द वायरस इन्फेक्ट्स द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स एंड देन स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। पहले ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स को इन्फेक्ट करता है, उसके बाद पूरी बॉडी में ये फैलता है। ये एक टाइप का ह्यूमन डिजीज है। इट इज़ नॉट नॉन टू अकर इन एनिमल्स। ये एनिमल्स में नहीं होता है। और मीजल्स जो है, सबसे बड़ी बात है कि मीजल्स इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट कॉन्टाजियस डिजीजेस। ये कॉन्टाजियस इन द सेंस समझ रही है, कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब जो फैलता है, ऐसी डिजीज जो एक से दूसरे में फैलता हो, तो खतरनाक तो है ही। नेक्स्ट ये सिम्टम्स इसके कि क्या क्या सिम्टम्स है इसके। कॉमन सिम्टम्स ही होते हैं जो कॉमन कॉल्ड के सिम्टम्स है। इसके सिम्टम्स है, इनिशियल सिम्टम हो गई कि कफ हो जाता है, कोल्ड होता है, रनी नोज हो जाता है, गले में खराश आने लग जाती है, सोर थ्रोट हो जाता है, मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी हो जाती है, फीवर काफ़ी ज़्यादा रहता है और बॉडी में पूरी ही पेन होती है। तो इसको आइडेंटिफाई करना इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि ये जितने भी आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, ये सारे सिम्टम्स आप देखो नॉर्मली जो फीवर होती है उनमें भी दिखता है। आपका अगर कोल्ड हो गया हो आपको, तो भी ये चीज़ें जो है आप में कॉमनली देखने को मिलता है। आपको कोल्ड हो जाता है तो नोज जो है रनी हो ही जाता है, गले में खराश आ ही जाती है, भूख कम लगते हैं, टेस्ट कम लगता है खाना में, फीवर जोर की रहती है, फिर फीवर होगा तो बॉडी में पेन भी होता है। तो आइडेंटिफाई करना इसको इनिशियल स्टेज में बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। इसलिए इससे बचना ही, अपने आप को बचा कर रखना ही सही है, प्रिवेंट करना ही अपने आप को सही है। जो मीजल्स के लिए वल्नरेबल एज ग्रुप है, किस एज ग्रुप को, किस एज के बच्चे को या एडल्ट को ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है, तो चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 आर द मोस्ट वल्नरेबल, स्पेशली दोज बिलो द एज ऑफ 2। मतलब 5 साल के बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है।
और अगर कोई बच्चा 2 साल से नीचे है तो उनके लिए तो और भी ज़्यादा खतरनाक है। एक इसका प्रिवेंशन जो है वैक्सीनेशन ही इसका उपाय है। वैक्सीनेशन इज कंसिडर्ड द की स्ट्रेटजी इन लिमिटिंग द स्प्रेड ऑफ द मीजल्स ड्यूरिंग आउटब्रेक। मतलब एक इसका बचने का तरीका ये है कि वैक्सीनेशन से ही इसके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट करंट है आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है, ये फेस्टिवल जो है वॉज हेल्ड इन 2000 से ये हो रहे हैं और ये नागा हेरिटेज विलेज की सामा नाम का विलेज है जो कि कोहिमा से 12 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे सेलिब्रेट की जाती है। ये ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है, इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टेट टूरिज्म आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? Objective to encourage the inter-tribal interactions. Festival include the sale of arts and crafts, food stalls, song and dance shows. ये फेस्टिवल में क्या क्या होती है? लोग अपने आर्ट एंड क्राफ्ट्स को सेल करते हैं, फूड स्टॉल्स लगाते हैं, गाने गाते हैं, डांस करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। अब देखिए कंजर्वेशन IUCN स्टेटस नियर थ्रेटन और ही इसको लिस्टेड किया गया है अपेंडिक्स 1 ऑफ CITES। ग्रेट हॉर्नबिल जो है वो स्टेट बर्ड है केरला का और अरुणाचल प्रदेश का। ये नागालैंड का स्टेट बर्ड नहीं है। मतलब नागालैंड में ये सेलिब्रेट की जाती है जो फेस्टिवल होती है, लेकिन ये ग्रेट हॉर्नबिल जो है ये स्टेट बर्ड है किसका? केरला और अरुणाचल प्रदेश का। जो नागालैंड की स्टेट बर्ड है वो है ब्लिट्ज ट्रैगोपैन। नेक्स्ट है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो जो है, इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड इट्स मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो to 97 deaths per lakh 2018-20 from the 130 deaths per lakh in 2014-16। मतलब 2014 से 16 तक जो डेथ थी पर लाख मतलब की वो 130 थी, लेकिन अब जो थोड़ी सी डिक्रीज हो गई है ये रेशियो 2018-20 तक ये 97 डेथ, फिर भी बहुत ज़्यादा है ये 97 डेथ भी हो रही है। तो जब बहुत ज़्यादा है, हमारी मेडिकल फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए कि ऐसी कंडीशंस ही ना आए। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। दिस इज द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड पर लाख लाइव बर्थ्स। मतलब बच्चे के बर्थ के टाइम में पर लाख में से कितनी मदर की डेथ हो जाती है, वही कहलाती है आपके मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो। ये बुलेटिन जो है MMR के ऊपर रिलीज किया जाता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। अब इससे रिलेटेड एक फैक्ट है कि जो एनीमिया है, आपको पता ही होगा एनीमिया के बारे में कि एनीमिया लेवल्स अमॉन्ग वुमेन अक्रॉस द कंट्री between the ages of the 19 to 49 have increased to 57% in 2019 to 21 from 53.1% in 2015-16। मतलब जो एनीमिया की कंडीशंस जो वुमेन में होती है देखी गई है बहुत सारी केसेस है। तो 2015-16 में ये 53.1% था, ये इंक्रीज हो गया कितने हो गया 57%, ज़्यादा है। एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर। ये जो है 12th एडिशन है इस एक्सरसाइज की, जो कि कमेंस था 30 नवंबर 2022 को, और ये सिंगापुर और इंडियन आर्मी के बीच में होती हैं। अदर एक्सरसाइज जो कि इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है सिटमेक्स, जैसे कि ये ट्राइलेटरल एनुअल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जो कि ट्राइलेटरल मतलब ट्राई मीन्स होता है थ्री साइड्स। इंडिया, जैसे इंडिया और सिंगापुर तो है ही, साथ में थाईलैंड भी आते हैं, इसमें थाईलैंड भी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सिम्बेक्स। सिम्बेक्स जो है वो बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, जो कि इंडिया और सिंगापुर नेवी के बीच में ही होती है। और ये नेक्स्ट है आपका इलालाइट और एल्किन स्टैंटोनाइट। ये क्या है? रिसर्चर इन कनाडा हैव डिस्कवर्ड 2 new minerals in a meteorite that landed in Somalia.
जो कनाडा है, कनाडा के रिसर्चर्स है, उन्होंने डिस्कवर किया है 2 मिनरल्स, जो कि कौन सा है, इलालाइट और एल्किनस्टेंटोनाइट। नेक्स्ट है कांगर वैली नेशनल पार्क। Chhattisgarh's first ever interstate bird survey was conducted in the Kangar Valley National Park. छत्तीसगढ़ का पहला इंटरस्टेट बर्ड सर्वे कंडक्ट किया गया है, कौन सा नेशनल पार्क में, कांगर वैली नेशनल पार्क में। कांगर घाटी नेशनल पार्क डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम द कांगर रिवर। ये नेम जो इसका दिया गया है वो किस रिवर की वजह से है, के कारण कांगर रिवर के नाम पर ही इनका नाम दिया गया है, कांगर घाटी नेशनल पार्क। नेशनल पार्क लोकेटेड इन बस्तार डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का कौन सा डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है नेशनल पार्क, ये बस्तार डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में। तीरथगढ़ वाटरफॉल एंड कांगरधरा वाटरफॉल इसी नेशनल पार्क में लोकेटेड है, तीरथगढ़ वाटरफॉल और कांगरधरा वाटरफॉल। Kangar Valley National Park is also home to the populations of the Chhattisgarh state bird, the Bastard's hill myna. कांगर वैली नेशनल पार्क जो है वहाँ पे जो छत्तीसगढ़ की स्टेट बर्ड है बस्तार्स हिल माइना, वो भी, उसकी भी पॉपुलेशन है, मतलब वो भी है वहाँ। नेक्स्ट है और लास्ट ही है ये आज के लिए, द फर्स्ट ड्रोन स्टेशन मेघालय में। मेघालय अनवील द फर्स्ट ड्रोन स्टेशंस फॉर हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरी। मेघालय ने फर्स्ट ड्रोन स्टेशंस का अनावरण किया है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एट पैदलडोबा which didn't have telecom and transport connectivity until last year is scheduled to receive the first delivery of the medicines via a drone. पैदलडोबा प्राइमरी हेल्थ सेंटर जहाँ की कोई कनेक्टिविटी नहीं थी और वहाँ कनेक्टिविटी किया गया है, उसकी फर्स्ट डिलीवरी होगी मेडिसिन की, किसके थ्रू, ड्रोन के थ्रू। द मेडिसिन्स वुड बी डिलीवर्ड बाय अ वर्टीप्लेन्स X3 अ कस्टमाइज्ड ड्रोन। जो मेडिसिन है वो डिलीवर किया जाएगा वर्टीप्लेन्स X3 के ड्रोन से। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी की क्लासेस कल करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।